साथियों, मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई केयर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनकी आंखें कमज़ोर हैं और जो लोग पावर का चश्मा काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। ऐसे लोगों की कंप्लेन होती है कि चश्मा लगाने की वजह से उनकी आंखों के नीचे काले रंग का धब्बा बन गया है या किसी किसी की आंखें धंसकर छोटी हो गई हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इन्हीं चीज़ों को जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो के पूरे अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो की शुरुआत कर। दोस्तों, जिनके चश्मे का नंबर -1 स्फेरिकल से या -1 सिलेंडर नंबर से ज़्यादा होता है, ऐसे लोग अमूमन चश्मे का यूज़ मैक्सिमम टाइम करते हैं दिन भर में, क्योंकि ऐसे लोगों को ड्राइविंग करने में थोड़ी परेशानी होती है, टीवी देखने में ऐसे लोगों को दिक्कत होती है, कई लोगों को स्टडी करने में भी दिक्कत होती है। तो चश्मा लगाने की वजह से वो जो एरिया होता है, यानी जो चश्मे के पीछे का एरिया होता है, वो एक कवर्ड एरिया होता है जिसमें यूवी लाइट का या किसी भी तरह की लाइट का एक्सपोजर कम होता है इन कंपैरिजन टू द अदर बॉडी पार्ट। कम एक्सपोजर की वजह से, और वो अगर लगातार लंबे समय तक एक्सपोजर वहाँ पे कम हो रहा है, तो वहाँ की स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे थोड़ी डार्कनेस आ जाती है। रही बात अगर किसी किसी की आंखें छोटी दिखना शुरू हो जाती हैं, तो इसका कारण ये होता है कि जो मायोपिक पेशेंट होते हैं उनमें कॉन्केव के लेंसेज यूज़ होते हैं, और जो कॉन्केव के लेंसेज होते हैं वो इमेज को छोटा कर देते हैं। तो चश्मा पहनने के बाद से उनकी आंखें बिल्कुल छोटी दिखना शुरू हो जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वो लंबे समय तक चश्मे का यूज़ करते आ रहे हैं, कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, जिनकी एज धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो ये जो मसल का लूजनेस है या जो आंखों का धंसना है, वो चश्मे के पीछे कवर्ड रहता है। जैसे ही वो चश्मे को बाहर निकालते हैं तो वो बिल्कुल विजिबल हो जाता है, और सामने वाले को या खुद को उसको ये लगता है कि उसकी आँखें पहले से ज़्यादा धंस गई हैं, या उसकी आँखों की जो इलास्टिसिटी है, जो मसल्स की इलास्टिसिटी है, वो कम हो गई है। यानी कि जो आँखों के नीचे का डार्कनेस है वो बिल्कुल विजिबल हो जाता है, जो कि चश्मे के पीछे छिपा हुआ था। तो इसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न ये होता है कि चश्मा लगाने की वजह से उसकी आंखें कवर्ड थी, जो चीज़ दिखाई नहीं दे पा रही थी, चश्मा जैसे ही वो हटाता है वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। अगर किसी को अच्छी नींद नहीं आती है, उसका स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, अगर किसी का वेट लूज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, बॉडी में विटामिन की कमी है, विटामिन ए की, विटामिन सी की या आयरन की डिफिशियंसी होती है, तो आंखों के नीचे काले रंग का घेरा बनना शुरू हो। तो हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि चश्मा लगाने के कारण से जिनकी आंखें धंस गई हैं, छोटी हो गई हैं, या जिनकी आंखों के नीचे काले रंग का घेरा बन गया है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला काम ये करना है कि चश्मे का यूज़ तभी करना है जब आपको विजिबिलिटी की इशू होती है। यानी अगर आपको ड्राइविंग के टाइम अगर दिक्कत होती है तो ड्राइविंग के टाइम यूज़ करिए, टीवी देखते समय यूज़ करिए, या क्लासरूम में यूज़ करिए। जब भी आप घर पे फ्री बैठा करें तो चश्मे को आप निकाल के किनारे रख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो लाइट का एक्सपोजर होता है वो चश्मा लगाने की वजह से हमारी स्किन के पीछे कम पहुंच पाता है, यानी उसका एक्सपोजर हमारी स्किन के पीछे, हमारी चश्मे के पीछे कम हो पाता है, जिससे हमारी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आप जब फ्री टाइम में बिना चश्मे का रहा करेंगे तो लाइट का एक्सपोजर, जो यूवी लाइट है, चाहे किसी भी तरह की जो लाइट होती है, वो हमारे स्किन के पीछे यानी हमारे आंखों के नीचे भी इसका पूरा एक्सपोजर होगा, जिससे हमारी जो स्किन का कलर है वो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल बना रहेगा। काम क्या करना है कि आपको सुबह उठ के जो सनलाइट की पहली एक्सपोजर होती है उसके टाइम आपको बैठ के योगा करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है। उससे दो बेनिफिट होता है। एक तो योगा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है, आपकी आंखें भी हेल्दी रहती हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जब आप चश्मा निकाल के और सुबह की लाइट का एक्सपोजर लेते हैं अपनी आंखों पे, तो आपके वो जो सुबह की लाइट होती है जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो आपके आंखों के नीचे जब उसका एक्सपोजर होता है, जो सेंसिटिव स्किन होती है, तो उसका जो कलर होता है वो नेचुरल होना शुरू हो जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि इसके नीचे की जो स्किन होती है वो पहले से ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। तो डेली सुबह उठ के आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का सनलाइट का एक्सपोजर लेना होता है। एक चीज़ आपने और गौर की होगी कि जो लोग लगातार चश्मे को लगाए रखते हैं, उनके नाकों के नीचे का जो एरिया होता है वो ब्लैक पड़ जाता है, उसमें गड्ढे जैसा हो जाता है। तो चश्मे का यूज़ आपको उसी टाइम पे करना है जिसमें सबसे ज़्यादा इसकी नीड है। अगर आप फ्री टाइम में बैठा करते हैं तो चश्मे को निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि जितना कम एरिया यहाँ पे प्रेशर होगा उतना कम आपकी आंखों पे निशान बनेगा। इनके अलावा आपको दिन भर में अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट रखने के लिए क्या करना होता है, आपको दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पी सकते हैं, उससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, तो जो स्किन का कलर है वो भी बिल्कुल नॉर्मल या बिल्कुल नेचुरल रहता है। विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, इवियान के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। आप उसको लेके क्या कर सकते
सकते हैं कि उसको हल्का सा उसका मुंह काट के उसमें लिक्विड जिसमें जेल होता है उसको जेल पे लेके आंखों के नीचे डेली अगर शाम को आप सोते टाइम पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे मसाज करते हैं 10 मिनट दोनों आंखों में करते हैं, क्योंकि विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं, विटामिन ई जो होता है हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा सेवन करना है, एप्पल आपको ज़्यादा खाना है, विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, संतरा लेना है ज़्यादा आपको है, पपीता का अगर सेवन करते हैं तो आपकी जो स्किन की ब्यूटी है वो हमेशा नॉर्मल रहती है, नेचुरल। तो आशा करता हूँ कि जिन लोगों को भी आँखें धंसने की प्रॉब्लम हो रही है चश्मा लगाने की वजह से या आँखों के नीचे कालापन आ गया है, ऐसे लोग को अपने प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।